हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है भारत शिवरत्न भरत, जो महान कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। प्रस्तुत कविता चित्राधार से ली गई है। कवि ने दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भारत की निर्भीकता का सजीव वर्णन किया है। इसमें भरत शकुंतला से उत्पन्न दुष्यंत के पुत्र थे। वे महान वीर थे। उनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। प्रस्तुत कविता में बालक भरत की निर्भीकता का वर्णन किया गया है। वे बचपन में सिंह के बच्चे के साथ खेलते और खेल खेल में उसका मुंह खोलकर उसके दांत गिनते थे। तो इस कविता में कवि ने भरत की निडरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। आगे कवि कहते हैं कि आहा, खेलता कौन यहाँ शिशु सिय से, आर्यवृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा। कहता है उसको लेकर निज गोद में, खोल खोल मुँह सी बाल, मैं देखकर गिन लूँगा तेरे दांतों को है भले। देखूँ तो कैसे यह कुटिल कठोर है। तो कवि कह रहे हैं, इन पंक्तियों में कवि बताना चाह रहे कि आहा, यहाँ सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है। यह बालक कौन है? ये आर्य समूह के सुंदर और सुखी भाग्य सा प्रतीत होता है। यह बालक उस सिंह के बच्चे को अपनी गोद में लेकर कह रहा है कि हे सिंह के बच्चे, तू अपना मुंह खोल, मैं तुम्हारे मुंह में देखकर तुम्हारे दांतों को गिन लूँगा। ज़रा देखूँ तो तुम्हारे दांत कितने कुटिल और सख्त है। तो कवि कहना चाह रहा है कि वो बच्चा कितना निडर है, सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है और खेलते खेलते उसका मुंह खोलकर उसको बोल रहा है कि तू अपना मुंह खोल, मैं तुम्हारा मुंह के अंदर जो दांत है उनको गिनूंगा और ये भी देखूंगा कि ये कितने कुटिल है, सख्त है। तो इस प्रकार प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि भरत, दुष्यंत का पुत्र जो भरत है, वो कितना निडर है, वो किसी से भी नहीं डरता। फिर आगे कवि कहते हैं, देख वीर बालक के इस औद्धत्य को, लगी गरजनी भरी सेनी क्रोध से। छड़ी तान कर बोला बालक रोष से, बाधा देगी कीड़ा में यदि तू, कभी मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं इस बच्चे को, चली जा अरे भाग जा। तो आगे कवि बता रहे कि इस बहादुर बालक की दृष्टा को देखकर गुस्से से भरी हुई सीनी दहाड़ने लगी। जब भरत उस सिंह के बच्चे को अपनी गोद में लेता है तो उसकी माता सिंहनी दहाड़ने लगती है। तो उसकी दहाड़ को सुनकर भरत गुस्से में कहता है, यदि तू मेरे इस खेल में खलल डालेगी कि हे सिंहनी, अगर तू मुझे खेलने नहीं देगी सिंह के बच्चे के साथ, और अगर तू इसमें दखल देगी तो तू कभी मार खाएगी, फिर मैं तुम्हारे इस बच्चे को तुम्हें कभी नहीं दूंगा। बालक ने उसे डांटते हुए कहा कि जा, भाग जा जल्दी यहाँ से। तो जो भरत है वो सिंहनी से भी नहीं डरते और वो सिंह के बच्चे के साथ खेलना चाहते हैं, इसलिए उसकी माता को भी डांटते हैं और उसको भी डरा देते हैं। फिर आगे कवि कह रहे हैं कि आहा, कौन यह वीर बालक निर्भीक है, कहो भला भारतवासी हो जानते। यही भरत वह बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी इस वीर भूमि की। तो आगे कवि कह रहे हैं, कवि कहते हुए ये लोगों से पूछते हैं कि हे भारतवासियों, बताओ ये निर्भीक, निडर और बहादुर बालक कौन है। कवि फिर खुद ही जवाब देते हैं कि तुम सब जानते हो कि यह कौन है, मैं तुम्हें बताता हूँ। यह बालक वही भरत है जिसके नाम पर उत्तम देश का नाम भारत पड़ा। ये इस अपने देश का भारत नाम उसी निर्भीक और बहादुर बच्चे की वजह से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। फिर आगे कवि कहते हैं कि कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में पलकर कानन में घूमकर, निज माता की गोद मोद भरता रहा। जो पति से थी बिछुड़ गई दुर्दैवश, जंगल के शिशु सिंह सभी सहचर रहे। तो
आगे कवि कह रहे हैं कि यह बालक कश्यप ऋषि के विद्यापीठ में शिक्षा पा रहा है। यह इसी आश्रम में पलकर और वन में घूमकर अपनी माँ को खुशियाँ प्रदान करता रहा है। वह माँ जो दुर्भाग्यवश अपने पति से बिछुड़ गई थी। जब शकुंतला और उनके पति दुष्यंत का विवाह हुआ और विवाह के पश्चात वह एक दूसरे से बिछुड़ गए, तो शकुंतला अपने पुत्र को यहाँ जंगल में ही बड़ा करती है और ये बात उनके पति दुष्यंत को भी नहीं पता होता है कि उनका एक पुत्र है, वो भी इतना बहादुर और निर्भीक, जो जंगल में रह रहा है, कश्यप ऋषि के विद्यापीठ में शिक्षा पा रहा है और जंगल में घूमकर अपनी माँ को खुशियाँ प्रदान कर रहा है। तो ऐसे में वह जब शकुंतला अपने पति से बिछड़ जाती है तो उनका पुत्र उन्हें खुशियाँ दे रहा होता है। फिर आगे कवि कह रहे हैं, जंगल के शिशु सिंह सभी सहचर रहे, रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीर यह, जिसने अपने बलशाली भुजदंड से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया। वही वीर यह बालक है, दुष्यंत का भारत का श्रीरत्न भरत शुभ नाम है। तो अंतिम पंक्तियों में कवि कह रहे कि जंगल के सिंहों के सभी बच्चे इस बालक के साथी रहे। सचर का मतलब होता है साथी। यह महान वीर बालक यहाँ निडर होकर घूमता है। इस वीर बालक ने अपने भुजबल से सबसे पहले भारत के साम्राज्य की स्थापना की थी। यह महाराज दुष्यंत का वही वीर बालक है जो हमारे देश भारत के माथे का मुकुट है और उसका नाम भरत है। यही वह बालक भरत है जिसने हमारे भारत में सर्वप्रथम साम्राज्य की स्थापना की थी और फिर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत देश। इस प्रकार इन पंक्तियों के द्वारा कवि जयशंकर प्रसाद भरत की निर्भीकता, निडरता और बलशाली का सुंदर वर्णन किया है। थैंक यू।